AC इज इक्वल टू EB अपॉन में EC। बोलो बात समझे, 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 1/3। दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस वन। तो दिस स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये सवाल, एक बार देख लेते हैं। देखिए इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दी जा रही है, ध्यान से नोटिस करिएगा। A इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAD। CAD कहने का मतलब CAD एक ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा है, एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर मीटिंग BC प्रोड्यूस्ड इन E, BC को प्रोड्यूस करते हैं E तक, तो ये मिलता है। AC 6 है, ये सब चीजें इसमें गिवन है। तो इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी बेटा कि अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर जो होगा, इसको अगर मैं प्रोड्यूस करूं यहाँ पे, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि AB दिस अपॉन दिस, AB अपॉन AC ये किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक PM अपॉन यहां से यहां तक CM। याद है? नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर देखा करो यार, आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, जब तक वो नहीं देखी तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा, आई डोंट नो। ठीक है, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, 1 बाय 1 वीडियोस को खंगालिए, बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना शुरू करिए। तो ये है बेटे स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, इसका यूज करेंगे इसके अंदर, और जो भी क्वांटिटी पूछी जा रही है उसको हम निकालेंगे। किस तरीके से, चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखो ये ट्राइंगल दे दिया है ना, ऐसा एक ट्राइंगल बना लो पहले, तो ये लीजिए, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब ये हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये है A, ये दे रखा है B, ये दे रखा है C, ये मैंने आगे एक्सटेंड करी और ये आगे जाकर के कहीं पे मिलता है E पर। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली साइड 6 दे रखी है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 10 दे रखी है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 12 दे रखी है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देख लेते हैं, AB इज देन, AB आपका 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AB आपका 10 सेंटीमीटर, AC 6 है, AC आपका 6 दे दिया, ये दे रखा है। BC आपका 12 है, BC आपका 12 है, बिल्कुल सही बात है। फाइंड CE, CE की वैल्यू निकालनी है, यहां से यहां तक की वैल्यू हमें निकालनी है। मान लेते हैं इसको X मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसे आप लेट कर लिया। ठीक, लेट कर लिया, ये X है। अब ये 3 से हमें चौथे नंबर की ये जो वैल्यू है ये हमें इवेल्युएट कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हम कह देते हैं कि बेटा AB अपॉन में AC इज इक्वल टू EB अपॉन में EC। बोलो बात समझे, कहने का मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस होल अपॉन में यहां से यहां तक लिया, फिर यहां से यहां तक लिया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। AB की वैल्यू बोलो बेटा 10 है, ये लिख दी हमने। AC कितना है, ये 6 है, यहाँ पर 6 लिख दिया। EB कितना है, EB ये 12 है बेटे, ये X ले लिया, तो EB टोटल कितना हो गया, 12 जमा X हो गया, तो 12 प्लस X लिख दीजिए। CE कितना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं X हमने लेट किया। बस इनका यूज करके खटाक से वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे देखिए, ये देखिए, ये हो गया बेटे 10/6 हो गया, ये हो गया 12 प्लस X अपॉन में X हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको मिलता है 10x इज इक्वल टू 12 6 72 जमा में 6x। इसे इधर ले आओ तो 4x आता है, ये 72 होता है। x की वैल्यू बेटे 72/4 होती है। बोलो कोई दिक्कत, तो 4 1 5 4 8 8 4 32, तो 18 आती है x की। तो x कितना निकाला आपने, यहां पर लिख देना जी, ये 12 है। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। रिजल्ट्स को किस तरीके से आप लेके चलेंगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, जितना बेहतर तरीके से आप इन्हें याद रख लेते हैं ना, उतना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है बेटे, ये इसका डायग्राम हो गया और ये आपको कुछ है। ठीक है, एक बार देखेंगे, डायग्राम इधर ले आइए, इधर इसे ऊपर कर देते हैं, ये कुछ ऐसा। ठीक है, देखते हैं। इन द फिगर ABC इज ए ट्राइंगल सच दैट, ABC एक ट्राइंगल है जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, ये वाला एक ट्राइंगल है जिसके अंदर AB अपॉन AC, AB मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू BD दिस अपॉन दिस BC। एंगल B 70, एंगल B बेटे ये वाला जो है ये आपको 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंगल C आपको कितना दे रखा है, 50 दे, ये आपको 50 डिग्री दे। फाइंड BAD, BAD ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना। बहुत अच्छी बात है, करेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए किस तरीके से होगा। इतना ये डायग्राम क्लियर हो गया। आपसे एंगल BAD पूछा जा रहा है बेटे,
ठीक है। बीईडी कौन सा है, बीएडी एंगल 1 है, कहने का मतलब मैं इसको एंगल 1 लिख सकता हूं जैसा कि डायग्राम के अंदर दे। अब आपको क्या पता है कि अगर दिस अपॉन दिस, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इसके और इसके रेशो के बराबर होती है तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है। बोलो बात समझ आई, कितनी बात समझ आ गई। दूसरी चीज अब देखिए, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, जिसमें से दो कितने 70 और 50, दोनों को ऐड कर लो बेटे इन दोनों को, 7 5 12, तो 120। और इस पूरे को अगर मैं एंगल ए बोल दूं, एंगल ए, तो ये एंगल ए हमारा इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, है कि नहीं। एंगल ए कितना आ गया बेटे, 60 डिग्री आ गया। बोलो बात समझ आई। और एंगल ए के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो कहने का मतलब अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये बेटा मेरा 30 डिग्री आ जाता है। और वो 30 डिग्री कौन सा है, ये वाला, कहने का मतलब ये भी आपका 30 होगा और ये वाला भी आपका 30 डिग्री होगा। बात समझ आई। ये गिवन चीज थी, इससे हमने यूज किया और उसके बाद हमने रिजल्ट निकाला। बात समझे कैसे निकाल पाए, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। बस इसी का यूज किया। बात समझे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए, सवाल के अंदर है क्या, ये जी, नोट डाउन कर लीजिए क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं इस सवाल को। ठीक है, देखो भाई, इन द फिगर, ये एक फिगर दे रखी है बेटा, ठीक है, ले लेते हैं, चलो फिगर ले लेते हैं। ये रही फिगर, ठीक है, क्लियर है। ये एक फिगर है, इसके अंदर क्या बोला गया, चेक वेदर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्या AD एंगल ए का बाइसेक्टर है, या हम कहें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, कह सकते हैं। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, और इसके पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि AB आपका दे दिया 5 सेंटीमीटर, AB आपको बेटे 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। AC आपको कितना दे दिया, 10 दे दिया, AC आपको बेटे यहां से यहां तक ये 10 वैल्यू दे दी, ठीक है। BD आपको 1.5 दे दिया, BD 1.5 दे दिया, ठीक है, एंड CD 3.5 दे दिया, ये आपको 3.5 दे रखा है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब ये डाटा देने के बाद आपको बोला क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो बेटे कन्वर्स आपको याद रखना है किस थ्योरम का, जिसके अंदर अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो कहा जाता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब बोला जा रहा है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो बताइए क्या ये एंगल बाइसेक्टर है। नोट डाउन कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके प्रूफ देख लेना, ठीक है, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे बेटा, रेशियो चेक कर लो, 5/10 भाई 5/10, दिस अपॉन दिस इसके बराबर होना चाहिए 1.5 अपॉन में 3.5। बोलो बात समझ आई। अगर ऐसा है तो एंगल बाइसेक्टर है, अदरवाइज ये नहीं है। बात समझ। तो कहने का मतलब 5 1 5 2 है कि नहीं, इसे सॉल्व करोगे तो 5 3 15, 5 7 35, 3/7 आ रहा है बेटे, 4/8 आना चाहिए था, तो ये इक्वल हो जाता, बट 3/7 आ रहा है। रेशोज आर नॉट इक्वल, रेशोज जो हैं वो नॉट इक्वल, और रेशो अगर इक्वल नहीं है तो बेटे एंगल बाइसेक्टर कैसे हो जाएगा, तो आप कह देंगे नो दिस इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर। इज दिस क्लियर, या हम कहें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं। बात समझ आ गई। इस तरीके से यूज करिए रिजल्ट्स को, ठीक है। चलिए बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्या कह रहा है अगला पार्ट, ये देखिए सेकंड पार्ट के अंदर देख लेते हैं डाटा क्या है। AB 4 है, AB बेटे आपका 4 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। AC आपका 6 है, AC आपका 6 दे दिया। BD 1.6 है, ये बेटे 1.6 दे दिया आपको, एंड BC 24 है, सॉरी इससे ऊपर 2.4 है, CD आपका 2.4 है। बहुत अच्छी बात है। बताना क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये आपने बताना है। तो कैसे बताएंगे, रेशो उठाइए, 4/6 4/6, क्या किसके बराबर है, इसकी और इसकी, चेक कर लीजिए, 1.6 अपॉन में 2.4 के, इससे हटा दो, ठीक है। तो 2 2 4 2 3 6, 8 2 16 8 3 24, 2/3, और यहां भी 2/3, कहने का मतलब 2/3 इज इक्वल टू 2/3। रेशोज आर इक्वल, यू कैन से यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो समझ जाइए किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी।
चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट, ए बी 8 है, ये लीजिए ए बी आपका 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी 24 है, ए सी आपका बेटे 24 दे दिया, ठीक है। ये बी डी आपका 6 है, बी डी आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी डी आपका 6 सेंटीमीटर है। एंड बी सी इज 24, बी सी यहां से यहां तक 24 है, नोट डाउन कर लेना। बी डी दे दिया और फिर उसके बाद ये पूरा 24, तो आपने बताना है क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये चेक करना है। कैसे करोगे, ये वैल्यू निकाल लो पहले, 24 में से 6 गया 8 18, ठीक है। अब रेशो ले लो, 8/24 क्या 6/18 के बराबर है, चेक कर लेते हैं। 8 1 1/3 1/3, 1/3 is equal to 1/3, this ratio is equal to this one, तो this statement क्लियर। सवाल उड़ाना सीख बढ़िया तरीके से, ठीक है, और अच्छा है, बेहतरीन है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अच्छा ये फिगर थी, ये वाली फिगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली शीट में क्या कह रहा है, ये है जी, इसी के पार्ट्स, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। जी तो एक बार डायग्राम देख लें, उसी का एक्सटेंशन है इसलिए मैं ये लीजिए, तो ए बी सी डी, ठीक है। चलिए आइए, तो क्या कहा जा रहा है एक बार समझ लेते हैं। ए बी दिस, चलिए डायग्राम बना देते हैं पहले, ये लीजिए, ये हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला बेटे आपका डी। आपको बताना है क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ए बी कितना है, यहां से उठा लीजिए 6 सेंटीमीटर, जो डाटा गिवन है 6 है। AC आपका 8 दे रखा है, AC बेटे आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया। BD इज 1.5, ये बेटे 1.5 है, ठीक है। एंड CD इज 2 सेंटीमीटर, CD इज 2 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है, उठा लेते हैं रेशो, दिस अपॉन दिस, मतलब 6/8 क्या बराबर है 1.5 1.5/2 के, ठीक है। इसे हटा के इधर लगा दीजिए, 2 3 2 4, ठीक है, 5 3 5 4, ठीक है। तो 3/4 यहां भी आ रहा है आपका और यहां भी आ रहा है, कहने का मतलब बोथ द रेशियोज आर इक्वल, तो स्टेटमेंट इज दिस क्लियर। यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये आप लिख दीजिए, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, क्या कह रहा है अगला सवाल, एक बार समझ लेते हैं। इसका एक और पार्ट है, क्या बोला गया, ये एक ट्राइंगल हो गया बेटा, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये बेटे आपका हो गया, ये एंगल 1 एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये हमें बताना है। ए बी 5 है, ये लीजिए, बी सी, ए सी आपका 12 है, ये लीजिए, बी डी 2.5, ये बेटे 2.5 है, और बी सी इज 9, बी सी यहां से यहां तक 9, ठीक है। अब इसके अंदर आपने चेक करना है, तो इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर पहले जो अननोन क्वांटिटी है वो निकालो। तो 9.0 माइनस 2.5, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, बोलो कितना आया 6.5। इज दिस क्लियर, ऐसे आपने निकाल लिया। इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मिल जाएगा, क्लियर है। उठा लेते हैं अब, 5/12 क्या बराबर है 2.5 अपॉन में 6.5, चेक करना है, ठीक। किस तरीके से, हटा लीजिए इसको यहां से, 5 5 25, 5 1 5 3, तो 5/12 और इधर आ रहा है 5/13, ये दोनों अनइक्वल, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्लियर है भाई, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं है। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार, ये है जी सवाल, क्या बोला गया, इन फिगर AD बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये बेटे एक फिगर है, अच्छी बात है, इसको जरा मैं इधर ले लूं,
ये एक फिगर है, इसमें AD बाइसेक्ट्स एंगल ए, AD एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस इतना सा है कि 1 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इसको बाइसेक्ट करता है। AB इज 12, ये बेटे 12 है, AC इज 20, ये बेटे 20 है, BD इज 5, ये लीजिए, डिटरमाइन CD, ये निकालना है, इसे एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब आपको पता ही है कि भाई दिस अपॉन दिस, भाई 12/20 किसके बराबर होगा, 5/x के होगा। तुरंत कैलकुलेट कर दीजिए, 2 6 2 10, 2 3 2 5, तो 5 5 25 बटे में 3, ये आपका x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया है मैंने यहाँ पर बेटे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। बेसिक रूल्स तो आपको पता ही होने चाहिए, बेसिक रूल्स ही नहीं पता तो फिर क्या करोगे ना, मैथ्स पढ़ना ही छोड़ दो, अच्छी बात है ना। तो बेसिक रूल्स कैलकुलेशन के पता होनी चाहिए। और इस तरीके से 12/20 5/x है, तो इसे आपने सॉल्व किया, 4 3 12 4 5 और 5 5 25/3 इज x। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी प्लेलिस्ट देखिए।